सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना। सो लेट्स सी, सबसे पहले जो कार्ड्स हैं दो सेजिटेरियन के लिए, फर्स्ट कार्ड जो है वो सेवन ऑफ क्रिस्टल है। सेवन ऑफ क्रिस्टल जो है वो सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और सेवन ऑफ पेंटिकल जो है बेसिकली पेशेंस की एनर्जी होती है, खुद पे बिलीव करने की एनर्जी होती है। ये एंट ईटर है, और एंट ईटर को बहुत पेशेंस लगते हैं, क्योंकि उसका मुंह का शेप ऐसा है कि वो कहीं से भी एंट्स जो है उनको आइडेंटिफाई करके उनको खा सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो पेशेंस का काम है, वो बिना पेशेंस के नहीं होता है। तो फर्स्ट एनर्जी जो है वो सेवन ऑफ पेंटिकल की है। दूसरी एनर्जी जो है किंग ऑफ फेदर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दिस इज ब्यूटीफुल, क्योंकि ये कार्ड जो है ये बोलता है ऑप्शंस एंड रिजल्ट्स, और ये कार्ड जो है ये बोलता है लॉजिक एंड जस्टिस। सो ऑप्शंस एंड रिजल्ट्स एंड लॉजिक एंड जस्टिस। सो अगर आप अपनी ऑप्शंस लॉजिकली आइडेंटिफाई करते हो और लॉजिकली आगे बढ़ते हो, तो जस्टिस या जो फाइनल बैलेंस है, या जो फाइनल अथॉरिटी है, फाइनल पावर है, वो आपके हाथ में है। बट ये महीना होने वाला है ऑप्शंस को सही तरीके से इवेलुएट करने का, और जो आपने ऑप्शंस पहले इवेलुएट की हैं उनका रिजल्ट देखने का। तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ रिजल्ट्स भी लेकर आने वाला है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो पावरफुल एनर्जी होती है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होती है। वो बैठे नहीं रहते हैं, वो एक्शन में रहता है, और डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग्स, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी द क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी द की एरिया फॉर यू। ना यहाँ पे अगर आप कार्ड्स देखो तो अगेन एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, और दिस इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स इट इज योर माइंड पावर। ये आपके माइंड पावर की एनर्जी है, और अगर आप देखें तो ये स्टेयर केस नीचे भी जा रहा है और ये स्टेयर केस ऊपर भी आ रहा है, एंड समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द माइंड। आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपने अपने माइंड में क्या क्रिएट किया है, दैट इज गोइंग टू बी योर रियलिटी। तो समवेयर आपका जो अब तक का मेहनत रहा है, आपका अब तक का जो वर्क रहा है, वो मुझे लगता है कि कहीं रिजल्ट वाली एनर्जी में आने वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो फूल की एनर्जी है। फूल की एनर्जी जो है नई स्टार्ट की एनर्जी होती है, नई बिगनिंग की एनर्जी होती है, और लीप ऑफ फेथ की एनर्जी होती है। और ये महीना कह रहा है जस्ट टेक द लीप ऑफ फेथ। लॉजिकली अपने ऑप्शंस आपने ऑलरेडी चूज किए हैं, मूव फॉरवर्ड। आपके पास्ट में जो आपने किया है, सोचा है, उसकी रियलिटी जो है वो सामने आने वाली है। नाउ यहाँ पर इफ यू सी अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, 38 नंबर है, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल का कार्ड है, और ये हार्ट चक्रा की एनर्जी होती है। हार्ट चक्रा की एनर्जी अगेन इमोशंस की एनर्जी होती है, इमोशनल बैलेंस की एनर्जी होती है, इमोशनल प्रोटेक्शन की एनर्जी होती है। दैट बिकॉज यहाँ पे आर्कएंजल राफेल है, आपके इमोशंस जो है वो प्रोटेक्टेड है, आपके इमोशंस जो है वो दे आर टेकन केयर ऑफ। फर्स्ट कार्ड एनलाइटनमेंट है, और दूसरा कार्ड डिसिपेटिंग है। कहीं ये एनर्जीज जो हैं ये बहुत क्लियर, आपकी डोंट लेट योर एनलाइटनमेंट गो अवे और गो इन वेस्ट, बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देयर इज एन एनलाइटनमेंट दैट इज कमिंग, और कहीं आपको एक्शन की एनर्जी में आना है ये महीना। जो ड्रीम्स की एनर्जी है, जो सेम चीज को बार बार करने की एनर्जी है, जो कहीं एक ही चीज में रुक जाने की एनर्जी है, कम आउट ऑफ दैट। इट इज द एनर्जी जहां पे आपकी जो फैंटेसी है, जो स्टोरी है, वो रियलिटी बनेगी। मतलब लिटरली ये अगर मैं एक दो लाइन में बोल दूं तो इट इज लुकिंग लाइक योर स्टोरी। यहाँ पर भी वही एनर्जी है, योर स्टोरी बिकम्स योर रियलिटी, योर स्टोरी बिकम्स योर रियलिटी, योर स्टोरी बिकम्स योर रियलिटी। एंड यहाँ पर भी जो आपने दिल से सोचा था, वो एनर्जीज जो है वो बाहर आ रही हैं। तो दिस इज लाइक वेरी 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 ब्यूटीफुल, एंड आपकी एनलाइटनमेंट जो है वो और ज्यादा स्प्रेड हो रही है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। नाउ सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के परस्पेक्टिव से एक तो हेडेक्स, एक चीज जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स पे दिखाई दे रही है, देयर कैन बी हेडेक्स, और वो हेडेक्स जो है वो आपके चक्रा इम्बैलेंस के कारण भी हो सकती हैं, या चक्रा ओपनिंग अप के कारण भी हो सकती हैं। ग्राउंडिंग जो है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपने इस महीने। ध्यान रखना है दैट ग्राउंडिंग एनर्जी जो है आपकी वो बिल्कुल भी मिस ना हो, किसी भी हाल में आप ग्राउंडिंग मिस ना करें।
और वो आपको बहुत-बहुत हेल्प देगा। इस महीने ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है, तो ग्राउंडिंग आपने मिस नहीं करनी है। दूसरा आपके हेल्थ को लेकर थोड़ा रेस्ट ज़रूरी होने वाला है और मुझे कहीं फेस, नोज़, जॉ ये वाला एरिया जो है ये भी थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, तो इसका भी आपने थोड़ा ख़्याल जो है वो रखना है। दैट इज़ द एनर्जी, ठीक है? तो हेल्थ को लेकर ये 2 मेन चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हार्ट हेल्थ, अगर हार्ट का कोई इश्यू है तो, अदरवाइज़ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्पाइन हेल्थ, स्पाइन इज़ अनदर थिंग, क्योंकि शेर भी बैठा हुआ है एंड इफ यू सी शी इज़ आल्सो लाइक एक तरह से वो चेयर में धसी हुई हैं, तो स्पाइन हेल्थ का ध्यान रखना है। ना अगर आपके मनी एनर्जी की मैं बात करूँ, तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई घबराने वाली बात नहीं लग रही है, कोई प्रॉब्लमैटिक बात नहीं लग रही है, लेकिन पेशेंस आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। 7 ऑफ क्रिस्टल है, 7 ऑफ पेंटिकल है, आपके पेशेंस का रिजल्ट आपको मिलेगा अनडाउटेबली, लेकिन पेशेंट रहने की जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा खजाना 1 मिनट में मिल जाएगा, तो पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर आप पेशेंस रखेंगे और अपनी कम्युनिकेशन को बैलेंस रखेंगे, तो मनी वाइज कोई परेशानी जो है वो नहीं होनी चाहिए इस महीने। अगर आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं, तो रिलेशनशिप्स में एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो अपने वर्ड्स जो हैं वो बहुत आराम से चूज नहीं करते हैं, तो कई बार द वर्ड्स बिकम हर्टिंग फॉर सम पीपल। तो रिलेशनशिप्स में भी पेशेंस और अपने वर्ड्स जो हैं वो सही से चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर नई रिलेशनशिप के वेट कर रहे हो या किसी रिलेशनशिप में जाने की एनर्जी है, तो टेक द लीप ऑफ फेथ, क्योंकि जो आपने अपने माइंड में इमेजिन किया था वो आपकी रियलिटी बनने वाला है, और हार्ट की एनर्जी ऑलरेडी है, तो अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए एंड देन देयर कुड बी अ न्यू रिलेशनशिप आल्सो कमिंग इनटू योर लाइफ। तो वो आपको डेफिनेटली रिलेशनशिप्स की एनर्जी में भी, मतलब जो सोचेंगे वो क्रिएट करेंगे, जो सोचेंगे वो क्रिएट करेंगे। दैट्स हाउ आई सी योर एनर्जी एज। इन टर्म्स ऑफ योर करियर, अगेन पेशेंस आर गोइंग टू पे ऑफ। तो मुझे किसी तरह का ग्रोथ, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी, किसी तरह की नई अपॉर्चुनिटी आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। एक और पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, देयर माइट बी अ कंप्लीट शिफ्ट इन योर करियर, क्योंकि फूल है, फूल जीरो से स्टार्ट करने की एनर्जी होती है। तो समथिंग दैट यू बीन थिंकिंग अबाउट, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके माइंड में रही है, आपका पैशन रहा है, आपने सोचा है कि ये मैं किसी दिन करूंगी, ये मुझे किसी दिन करना है, दैट इज समथिंग दैट यू कैन बिगिन इन दिस मंथ, क्योंकि नवंबर के मंथ में वो एनर्जी मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। Otherwise, I do feel that don't stop going into circles, and action time. It is action time. It is the time to take action about what you've been thinking. तो कहीं ना कहीं ये मंथ है थिंकिंग से एक्शन की एनर्जी में आने का, और इमोशन से एक्शन, एक्ट ऑन द थिंग्स दैट यू वांट टू डू, वो एनर्जी में आने का, और वो आपके करियर में भी हेल्प करेगा। एंड एंटायर शिफ्ट इन योर करियर इज आल्सो पॉसिबल, वेरी वेरी एब्सोल्युटली पॉसिबल। ओके, और आपके हार्ट की कोई डिजायर जो है उसको आप फुलफिल कर सकते हो। एनलाइटनमेंट है, डिसिपेटिंग है, बहुत क्लियर एनर्जीज है। स्पिरिचुअली तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। इट इज लाइक यू आर गोइंग टू बी दैट, लाइक दैट चाइल्ड जिसको भगवान मिल गया, और द चाइल्ड डजंट नो तो क्या करना है, तो वो बैठ के सिर्फ भगवान को देख रहा है। बट देन द कार्ड्स आर सेइंग कि जब आपको भगवान मिल जाए तो उसको बैठ के देखते नहीं रहना है, यू हैव टू कंटिन्यू वर्किंग, यू हैव टू कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड। तो आपको आगे बढ़ते जाना है। तो समथिंग जो आपके हार्ट के डिजायर है वो आपको मिल जाए, तो वहां पे अटक नहीं जाना है, मूव होते रहना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ द मंथ, मैं आपको नंबर ऑफ द मंथ जो है, नंबर 8 9 10 11 1, नंबर 1 आपका नंबर ऑफ द मंथ रहेगा। नंबर 1 की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो नंबर 1 आपका नंबर ऑफ द मंथ रहेगा। कलर ऑफ द मंथ अनडाउटेबली येलो, एंड अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन और ब्लू इज ऑल्सो गोइंग टू बी गुड, बट येलो मेजरली। और चक्र ऑफ द मंथ मणिपुरा चक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मणिपुरा चक्र जो है उसकी मेडिटेशन, यानी सोलर प्लेक्सस चक्र, उसकी मेडिटेशन आपने जरूर करनी है। बट एट द सेम टाइम अपनी विल पावर जो है स्ट्रांग रखनी है, स्टक नहीं रहना है। एंड ऑल्सो ग्राउंडिंग जो है वो जरूर करनी है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये ओवरऑल एनर्जी है सेजिटेरियन की। आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया, बट बहुत पावरफुल और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है, और कहीं ना कहीं अपने आप में कार्ड्स बहुत क्लियर हैं दैट दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन। तो जो आप बोल रहे हो, जो आप बोलते रहे हो, उस पे एक्ट करने का टाइम आ गया है, उस पे कहीं काम करने का टाइम आ गया है, उस पे फाइनली एक्शन लेने का टाइम आ गया है। दैट इज हाउ आई सी दैट। एंड एक और चीज मैं बताती हूँ, लाइक दिस इज हाउ ब्यूटीफुल द कार्ड्स, हाउ ब्यूटीफुली द कार्ड्स वर्क। अगर आप देखो तो जो सेजिटेरियन है, दैट इज जो स्कॉर्पियो है, दैट इज लाइक वन स्टेप बिफोर सेजिटेरियन, राइट। स्कॉर्पियो जो है वो एक स्टेप सेजिटेरियन से पहले की एनर्जी है। एंड इफ यू सी तो स्कॉर्पियो में एनर्जी आई है ककून में रहने की,
और सेजिटेरियन में एनर्जी आई है उस न्यू बिगिनिंग की। तो इफ यू सी तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं बहुत ब्यूटीफुली, बिकॉज स्कॉर्पियो के लिए मंथ है शांति का, और सेजिटेरियन के लिए मंथ है क्रांति का। सो शांति और क्रांति, that's how I would say it is for Sagittarian and Scorpios. So